कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। किसी ने सच ही कहा है कि लड़ना चाहता हूँ अपनों से, लेकिन डरता हूँ कि जीत गया तो सब कुछ हार जाऊंगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। आप हमारे चैनल को पूरा देखें और आखिरी तक सुने, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और कोई त्रुटि हो, गलती हो तो कृपया कमेंट में आकर वह बताएं, प्रमाणित करें। और अगर आप देवी संप्रदाय और शैव संप्रदाय के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करें। हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि स्मार्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय कौन है। दो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग तिथियां मानते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैंने अपनी कुछ पुस्तकों के माध्यम से, कुछ वेदाचार्यों, कुछ शास्त्रों के ज्ञाताओं से मुझे जो जानकारी लगी है उसमें बताया गया है कि वैष्णव और स्मार्त में अंतर। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रुति स्मृति में विश्वास रखता है, पंचदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश उमा को मानता है, वह स्मार्त है। प्राचीन काल में अलग अलग देवता को मानने वाले संप्रदाय अलग अलग थे। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि सभी देवता ब्रह्म स्वरूप हैं। जन साधारण ने उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को अंगीकार किया और स्मार्त कहलाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी या एकादशी के बारे में लोग भ्रमित होते रहते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा बताया गया है कि जो किसी वैष्णव संप्रदाय से गुरु या धर्माचार्य से विधिवत दीक्षा लेता है और गुरु से कंठी या तुलसी माला गले में ग्रहण करता है या तप्त मुद्रा से शंख चक्र का निशान गुदवाता है, ऐसे व्यक्ति ही वैष्णव कहे जाते हैं। अर्थात वैष्णव को सीधे शब्दों में कहें तो गृहस्थ से दूर रहने वाले लोग वैष्णव संप्रदाय के कहलाते हैं। स्मार्त संप्रदाय क्या है? वैदिक सूत्रम लोगों के द्वारा बताया गया है कि स्मार्त संप्रदाय द्विज या दीक्षित उच्च वर्ग के सदस्यों वाला एक हिंदू धार्मिक सामाजिक संप्रदाय है। इसके सदस्यों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों के लोग शामिल हैं। इस संप्रदाय में मूलतः ब्राह्मण अनुयायियों की विशेषता हिंदू देवगण के सभी देवताओं की भक्ति और प्राचीन सूत्र पाठों में निर्दिष्ट अनुष्ठान एवं आचार के नियमों का पालन करना, वे अपने देवता या पूजन पद्धति के बारे में एकनिष्ठ नहीं है। स्मृति शब्द से निकला। बताया गया है कि स्मार्त नाम संस्कृत शब्द स्मृति से निकला है। जिसे वेदों के विपरीत मानव द्वारा लिखित प्राचीन मूल पाठ माना जाता है। वेदों के विषय में मान्यता है कि उन्हें आध्यात्मिक संत ऋषियों को देववाणी द्वारा उद्घाटित किया गया है। आध्यात्मिक संतों ऋषियों को देववाणी द्वारा उद्घाटित किया गया है। स्मार्त संप्रदाय स्मृति साहित्य का अनुसरण करता है। उनके महानतम गुरु और कुछ लोगों के अनुसार धार्मिक सामाजिक समूह का निर्माण करने वाले 8वीं सदी के दार्शनिक व अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर इस आंदोलन के संस्थापक थे।
श्रृंगेरी कर्नाटक में उनके द्वारा स्थापित मठ स्मार्त संप्रदाय का केंद्र बना हुआ है। श्रृंगेरी कर्नाटक में है, वहाँ उनके द्वारा स्थापित मठ स्मार्त संप्रदाय का केंद्र बना हुआ है। इस मठ के प्रमुख जगतगुरु दक्षिण भारत एवं गुजरात में स्मार्तों के आध्यात्मिक गुरु हैं। वह भारत के प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्व में एक है। वैदिक सूत्रम के कुछ लोगों ने बताया कि वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, अर्थात जिस ज्ञान को परमेश्वर से सुना कर जाना गया है। वेदों को छोड़कर सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। जिस ज्ञान को परंपरा के माध्यम से जाना या जिसे स्मृतियों के आधार पर जाना, अधिकतर लोग इस संप्रदाय का नाम शंकराचार्य से जोड़ते हैं। शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो सभी शिव के उपासक शैव पंथ से हैं। अधिकतर लोग हिंदू स्मार्त संप्रदाय के स्मार्तों के धर्म ग्रंथ सभी पुराणों स्मृतियां हैं। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सहित सभी स्मृतियां और पुराण आते हैं। वेदों को छोड़कर जो इन ग्रंथों पर आधारित जीवन यापन करते हैं उनको स्मार्त संप्रदाय का माना जाता है। जैसे जो विष्णु को भी माने और शिव को भी और दुर्गा को भी, अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करे, वे सभी स्मार्त संप्रदाय के हैं। अधिकतर हिंदू स्मार्त संप्रदाय के ही हैं, जिसमें एक निष्ठता का अभाव है। दक्षिण और गुजरात के कुछ लोगों ने बताया कि उत्तर के स्मार्त दक्षिण एवं गुजरात के अपने प्रतिरूपों से इन अर्थों में कुछ अलग हैं कि इस नाम का मतलब अनिवार्य रूप से शंकर का अनुयायी होना नहीं है। उत्तर में शुद्ध स्मार्त मंदिर भी दक्षिण की अपेक्षा कम है। स्मार्त अन्य देवताओं के बजाय एक देवता को प्राथमिकता दे सकते हैं और आजकल उनमें शिव अत्यधिक लोकप्रिय हैं, लेकिन वे अपनी उपासना में 5 मुख्य देवताओं विष्णु, शिव, शक्ति, उनके द्वारा उनके दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे सभी रूपों सहित सूर्य एवं गणेश की पंचायतन रूप पूजा करते हैं। इस प्रकार स्मार्त संप्रदाय सभी मूल 5 संप्रदायों शैव, वैष्णव, शाक्त और शौर और गणपत्य के मूल देवताओं को मिलाकर एक साथ उनकी पूजा करता है। यह किसी एक संप्रदाय से न जुड़कर उनकी सम्मिलित शक्ति की आराधना करता है और खुद को सबसे जोड़ लेता है। यह शैव भी है, शाक्त भी है, शौर भी है, वैष्णव भी है और गणपत्य भी है। सभी शाखाओं में सक्रिय। बताते हैं कि स्मार्त ब्राह्मण हिंदू धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। वे शिक्षा की सभी शाखाओं में सक्रिय हैं। तमिल में अय्यर नाम उपनाम की उपाधि अक्सर उनके नाम के आगे लगाई जाती है, जो अब कुल नाम बन गया है। स्मार्त सभी संप्रदायों के बीच संतुलन बनाते हुए सामाजिक संरचना के अनुसार देवीय आराधना को समायोजित करते हुए सामाजिक पारंपरिक नैतिक मूल्यों को बचाए रखने में तत्पर रहते हैं। सामान्य जन में अधिकतर स्मार्त संप्रदाय के लोग ही रहते हैं। विष्णु को परमेश्वर मानते हैं वैष्णव। बताते हैं कि इस तरह वेद और पुराणों से उत्पन्न 5 तरह की संप्रदायों माने जा सकते हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक संप्रदाय। वैष्णव जो विष्णु को ही परमेश्वर मानते हैं, शैव को जो शिव को परमेश्वर ही मानते हैं, शाक्त जो देवी को ही परमेश्वर मानते हैं और स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। अंत में वे लोग जो ब्रह्म को निराकार रूप जानकर उसे ही सर्वोपरि मानते हैं। हालांकि सभी संप्रदाय का धर्म ग्रंथ वेद ही है। सभी संप्रदाय वैदिक धर्म के अंतर्गत ही आते हैं।